नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पास अब कुछ भी नहीं बचा। ना पार्टी जीत पाई, ना खुद अपनी सीट जीत पाए, और तो और उनके सारे सगे खास नेता भी चुनाव हार गए। अब दिल्ली में केजरीवाल के लिए वाकई में कुछ भी नहीं है, इसलिए तो वो अभी तक चुनावी हार के बाद मीडिया के सामने नहीं आए हैं। पर कैमरे के पीछे केजरीवाल एक बड़ा खेल भी खेल रहे हैं, और वो खेल है पंजाब को लेकर। जी हां, केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पर कतरने की तैयारी कर रहे हैं। गुपचुप आपके नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। राज्यसभा जाने का भी अपना पूरा जुगाड़ बिठा लिया है। और आज तो वो भी काफी लंबे समय के बाद केजरीवाल का एक ट्वीट भी सामने आया, जिसमें उन्होंने पंजाब को लेकर ही बातें लिख डाली। केजरीवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर कहा है कि पंजाब में नशे ने हमारे युवाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में बर्बाद कर दिया। नशा बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब से नशे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा। पर सवाल यह है कि अब क्यों केजरीवाल को अचानक से पंजाब की याद आ रही है? तो क्या है केजरीवाल का पंजाब प्लान? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैमरे के पीछे अरविंद केजरीवाल पंजाब को लेकर क्या खेल बना रहे हैं? तो पर्दे के पीछे जो हो रहा है मैं उसका खुलासा कर देता हूं। आम आदमी पार्टी के सोर्सेज बता रहे हैं कि केजरीवाल दिल्ली छोड़ के लुधियाना शिफ्ट होने वाले हैं। सरकारी कामकाज तो सब चंडीगढ़ से होता है, राजधानी, लेकिन लुधियाना जो है वो सेंटर में है और वहीं से सारी राजनीति को वो चलाने वाले हैं। सरकार का कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़ और आम आदमी पार्टी का केंद्र हो जाएगा लुधियाना। जी। लुधियाना आ रहे हैं, घर खोजा जा रहा है, शिफ्ट होने वाले हैं वो। क्यों? कई सारे कारण हैं। हमने खंगालने की कोशिश की तो इन लोगों, आम आदमी पार्टी के लोग ही बता रहे हैं कि अभी पिछले जब से ये हारा है तो पहले तो वो बात चली कि मुख्यमंत्री वाली, कोई हवा हवाई बात नहीं थी वो। लेकिन केजरीवाल पीछे इसलिए हट गया कि इससे बवाल मच जाएगा। आम आदमी पार्टी के उनके अपने लोगों ने कह दिया कि ये होगा तो बवाल ऐसा मचेगा कि कंट्रोल नहीं हो जाए, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, लोग इतना हंगामा करेंगे, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने पीछे लिया। लेकिन आदमी तो बिना पावर के रह नहीं सकता। दिस मैन सिंपली कैन नॉट लिव विदाउट पावर। इनके वो कहते हैं ना भाई, वो खून लग जाता है मुंह को। तो वो जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ जो तमाम सहूलियतें, गाड़ियां, सिक्योरिटी, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इसकी आदत पड़ गई है और मजबूरी भी आ गई है। कारण ये सारे फैसले राज्यसभा वो जा रहा है, इसमें कोई डाउट किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए। इसलिए अरोड़ा को है अभी तक। आप बताइए, चुनाव आयोग ने अभी तक ये चुनाव कब होगा वहां लुधियाना में तारीख की घोषणा नहीं हुई, ये उम्मीदवार घोषित कर दिया। और ये भी उसको कह दिया कि भाई तुम चुनाव जीतोगे, तुम मंत्री बनोगे, राज्यसभा से इस्तीफा दोगे और उसके बाद जो है वो मैं वहां से चला जाऊंगा। मनीष सिसोदिया भी थक थक के घूम रहे हैं, वहां सब कुछ कर रहे हैं कि हमारा भी सब, सारे लोगों को राज्यसभा चाहिए। अब पहला कारण क्या है? फर्स्ट रीजन, आम आदमी पार्टी का दिल्ली में चैप्टर खत्म हो गया। बिल्कुल। क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई विचारधारा, कोई काडर बेस्ड पार्टी नहीं थी। ये पैसे देकर के कार्यकर्ता रखता था, सरकार में लोगों को नौकरियां देकर के पार्टी का काम करवाता था। कोई बताते, कोई आदमी समझाते कि भाई आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या? कोई विचारधारा नहीं है। ये सब जो है बस वही राजनीति के खुदरा सामान है ये सब। अब पूरी राजनीति चल रही थी फ्रीबीज पे। उसको ये था कि भाई हम फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस राइड, ये वो करते हैं, हम कभी नहीं हारेंगे।
झुग्गी झोपड़ी वाले जो है हमें वोट करेंगे, गरीब जनता से को बेवकूफ बना करके हम अपना ये करेंगे, फिर अय्याशी करेंगे। हम 200 यूनिट फ्री करेंगे गरीब जनता का, और हम जो है वो 2 साल में जो है 41 लाख रुपए का बिजली बिल चट कर जाएंगे। तो अय्याशी की आदत लगी हुई थी। अब इनको ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी कली खोल दी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई तुम नहला तो ये लो दहला, तुम जितना पैसा दे रहे थे वो हम दे रहे हैं, जितना छूट तुम दे रहे थे हम दे रहे हैं, जो फ्रीबीज तुम दे रहे थे उससे बढ़ के दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? He has now understood कि हमारे पास ऑफर करने के लिए तो कुछ नहीं है, हमारे पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है। हमारे जो तीर थे, हमारा जो सबसे बड़ा हथियार था, वो हथियार बीजेपी लेकर के भाग गई। अब तो कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। जी जी। तो दिल्ली से बोरिया बिस्तर इनका पैक हो गया। बोला भाई अब यहां से जो है एग्जिट करने का टाइम आ गया। जैसे होटल में होता है ना 12 बजे चेकआउट कर जाओ, तो दिल्ली की जनता ने इसको चेकआउट करवा दिया। अब करेगा क्या? राजनीति में रहना है तो इसका आखिरी डेरा डंडा कहां है? वो पंजाब अगर हाथ से चला गया, पंजाब में हार हो गई, तो केजरीवाल कहां जाएगा? तो सड़क पे आ जाएगा। फिर तो ना इसको, भाई देखिए अभी आप 15 दिन इंतजार कीजिए, गोवा हो कि गुजरात हो, पार्टी टूटने वाली है, इनका नेशनल स्टेटस भी जाएगा। तो सत्ता तो चाहिए, पार्टी चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, और केजरीवाल चाहिए, केजरीवाल का नाम चाहिए। तो पिछले 10 दिन से ये जो गायब है, वो क्या कर रहे हैं? वो मंत्रियों को बुला रहे हैं, वहां से नेताओं को बुला रहे हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग हर जगह हो रहा है। दिल्ली में जो लोग इनके सत्ता के, यहां के सरकार में जो लोग जुड़े हुए थे, उनको एक एक करके सबको नई दिल्ली से ट्रेन में बिठाया जा रहा है कि भाई सब पहुंचो वहां चंडीगढ़, सबको वहां कहीं ना कहीं सेट किया जा रहा है। और खुद जो इनका प्लान है कि लुधियाना में जाकर के सेटल हो जाएंगे। अभी वहां कोई किराए का घर देखा जा रहा है या किसी व्यक्ति का घर देखा जा रहा है कि जहां पे वो रहेंगे, और वहां से ही वो पूरा संगठन चलाएंगे। क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, क्योंकि बवाल मच जाएगा मुख्यमंत्री बनने से जी। तो अब जो नया प्लान इनका है वो ये है कि केजरीवाल के नाम से सरकार चलेगी, वो वहां जाकर के लुधियाना से संगठन का सारा काम देखेंगे, वो चुनाव प्रचार वगैरह अभी से ही शुरू कर देंगे, वो सारी चीजों का क्रेडिट खुद लेंगे कि ताकि कुछ गड़बड़ हो तो बीच में यह भी कह दिया गया है कि अगर आपने केजरीवाल से हां में हां नहीं मिलाया तो भगवंत मान की बीच सरकार के दौरान छुट्टी की जा सकती है। तो कई सारी चीजें हो रही है। तो एक तो ये मजबूरी, दूसरा वो पंजाब जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, और इसलिए जो आज जो ट्वीट आया उनका, उन्होंने क्या लिखा कि हमारी सरकार, अरे बाबा ये तुम्हारी सरकार नहीं है, ये पंजाब की जनता की सरकार है और भगवंत मान की सरकार है, मुख्यमंत्री के नाम से चलता है सरकार। भाई इतना मेगलोमैनियक, इतना बड़ा नार्सिसिस्ट, इतना बड़ा उसको कह सकते हैं कि जो क्रेडिट खोर, क्रेडिट खाने वाला व्यक्ति तो हमने देखा नहीं। भाई राहुल गांधी भी है, कांग्रेस पार्टी की भी हर जगह सरकार चलती है, वहां कोई योजना होता है तो ये थोड़े कहते हैं, राहुल गांधी थोड़े ट्वीट करते कि हमने दे दिया, हमने ये वादा किया था हमने दे दिया। वो कहते कि भाई मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं पहले कि हमने ये कर दिया, अपना वादा पूरा कर दिया, और ये हम धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी का। इसी तरीके से आप देखिए यूसीसी लागू हुआ, प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि उत्तराखंड में हमने यूसीसी लागू कर दिया। वो कहते हैं कि बहुत बहुत अच्छा काम मुख्यमंत्री ने किया है, आई कांग्रेचुलेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये होता है राजनीति। लेकिन क्रेडिट खोरी जो अंदर डीएनए में है ना, सब कुछ मेरा, हर जगह मेरा मुंह दिखना चाहिए, हर जगह मेरा चेहरा दिखना चाहिए, तो ये काम करने में हमारी सरकार, भाई नशा के नाम पे तो बोलने का अधिकार तुमने छोड़ दिया। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बहुत खराब फंस गए।
पंजाब में स्थिति आम आदमी पार्टी की बहुत ही खराब है। पार्टी अब टूटी कि कब टूटी, क्योंकि ये हुआ ये है कि आपने अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए, भगवंत मान को कमजोर करने के लिए आपने 20-25 ऐसे एमएलए से आपने एक ऐसा गुट बना दिया जो अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है, और ये सब दिल्ली से ये अपना वो चलाते रहते हैं। तो पार्टी तो ऑलरेडी वहां प्रेशर महसूस कर रही है। जो नेता, जो मंत्री भगवंत मान के साथ थे उनको जलील किया जा रहा है, उनके स्टाफ को बाहर किया जा रहा है। वहां विभव को बिठा दिया, विजय नायर पहुंच गया। अब मनीष सिसोदिया आजकल दिल्ली, वहां पंजाब में ही बैठा रहता है। वहां पे कोई पता नहीं कौन सी क्रांति ला रहा है। यहां तो क्रांति का हो गया गेम खलास। अब इधर जो है आप जो है वहां पे पहुंच करके क्रांति करने जा रहे हो। अब केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं। तो और वहां कांग्रेस पार्टी ने भूपेश बघेल को भेज दिया है। भूपेश बघेल का आया कहानी कि भाई केजरीवाल तो खत्म हो गया है। केजरीवाल की कहानी खत्म। वहां कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े लीडर से मुलाकात हो रही है। जो बाहर आ रहा है वो कह रहा है कि 5 विधायक हमारे कंसर्ट में है, 5 विधायक हमारे पास है। 5 वो 30-35 विधायक जो है ऑलरेडी विद्रोह करने के मूड में आ चुके हैं, क्योंकि उनका कुछ काम नहीं हो रहा। उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे दिल्ली में विधायकों को ट्रीट किया जाता था। विधायकों को जिस तरीके से आप ट्रीट कर रहे थे, तो ये भगवंत मान के साथ वाले जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि केजरीवाल की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ हो गई है कि राजनीति अगर उसमें सरवाइव करना है तो दिल्ली में तो सत्ता चली गई जी, यहां वापस नहीं आने वाले। ये भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। अब सत्ता आ गया है तो फिर ये पकड़ के जकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। देखिए मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, हर जगह जहां जहां ये पकड़ते हैं, यूपी हो, पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में चल रही है कि वो जेल वेल में भी डालेगी, एंड दे विल बी हैप्पी टू गिव सम स्पेस टू कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस पार्टी यहां पे फिर से उठ खड़ी हो जाएगी। और ये पंजाब से भी अगर हार गए तो कहां जाएंगे? तो केजरीवाल का सारा ध्यान उसी पे लगा हुआ है, और उसके लिए प्लेटफॉर्म उनको चाहिए। भाई पार्लियामेंट के अंदर वो भाषण दे, टीवी वाले चलाएंगे। तो अभी देखते जाइए क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक बात आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने पंजाब का ही वो कहा, जो केजरीवाल के सारे इस तिकड़मबाजी से जो है वाकिफ भी है और नाराज भी है। उसने कहा कि भाई अरोड़ा साहब यहां से चुनाव लड़े लुधियाना से, कौन गारंटी देगा कि वो जीतेंगे? बिल्कुल। और अगर हार गए तो ये कौन गारंटी देगा कि फिर वो इस्तीफा देंगे? इस्तीफा तो फिर वो देंगे नहीं। भाई इस्तीफा मांगते रहे, तुम स्वाति मालीवाल से मिल गया क्या? दूसरी चीज, वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। तो एक तो समस्या वो है। और ये कहा कि भाई 6 महीने तो अभी तो टाइम है, 4-5 महीने लगेगा ही चुनाव की घोषणा में होते होते। और उसके बाद राज्यसभा का ये इस्तीफा देंगे। राज्यसभा का इलेक्शन कब होगा? ये तो अभी 1 साल का जो है समय है। सब कुछ केजरीवाल के प्लान को एक्चुअली मेटेरियलाइज होने में 1 साल का समय है। तो उसने ये भी हिंट दिया कि 1 साल में आप ये समझिए कि ये पार्टी एक रह पाएगी या नहीं रह पाएगी। यहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। जब राज्यसभा के लिए वहां पे इलेक्शन होगा तो कांग्रेस पार्टी भी आएगी। तो केजरीवाल को हराने के लिए आम आदमी पार्टी के भी बहुत सारे लोग इधर उधर जा सकते हैं। कोई उसके ऊपर व्हिप जारी तो होता नहीं है, और बाकी सारे लोग जो है एक साथ हो जाएंगे कि बड़ी दिक्कत। मतलब ये वो आम आदमी पार्टी के अंदर ही अरविंद केजरीवाल को लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं, और उनको लगता है कि भाई ये किस तरीके का राजनेता है। खुद तो चुनाव हार गया और
पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को हराने के लिए वो पंजाब शिफ्ट हो रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास अब केवल पंजाब में ही सरकार बची है। केजरीवाल क्यों अब पंजाब का सीएम पद संभालेंगे, इसको लेकर भी चर्चा हुई। भगवत मान की मुख्यमंत्री पद से छुट्टी होने की भी चर्चा चली। ये वो सवाल है जो देश की राजनीति में इन दिनों तेजी से तूल पकड़ रहे हैं। केजरीवाल के पंजाब के रास्ते राज्यसभा जाने की भी चर्चा जबरदस्त है। अब ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि केजरीवाल क्या करते हैं, पर एक बात तो तय है कि केजरीवाल अब पूरी तरह से पंजाब पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं, जिसको लेकर वो पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।